हेलो एवरीवन। आज राजस्थान में 11th केमिस्ट्री का एनुअल एग्ज़ाम हुआ है। ये एग्ज़ाम कुछ डिस्ट्रिक्ट में जो है बाहर कंडीशंस को लेकर नहीं हुआ है, तो ये एग्ज़ाम कुछ टाइम बाद में होगा, लेकिन जो पेपर का पैटर्न है वो कुछ ऐसे ही आएगा। तो एक बार अपन सभी क्वेश्चंस जो है वो 1 बाय 1 देख लेते हैं, कैसे क्वेश्चंस यहाँ पर एग्ज़ाम में आए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर इन 0.0052 वैल्यू है और इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, सार्थक अंक है। सार्थक अंक क्या है? पॉइंट के बाद में जितने भी जीरो को छोड़ के जो डिजिट होते हैं ना, वही सार्थक अंक होते हैं। तो यहाँ पर पॉइंट के बाद में जीरो को छोड़ के 2 डिजिट है, 5 और 2, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 5D ऑर्बिटल 5 डिनोट्स, 5 किसको डिनोट कर रहा है? 5 जो है अपना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को डिनोट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल ऑफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3d हाइब्रिडाइजेशन। n की वैल्यू है वो 5 होनी चाहिए, n की वैल्यू 5 होगी। PCl 5 के अंदर फॉस्फोरस जो है सेंट्रल आइटम है जहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी फॉर लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन एंड कार्बन। तो इसके अंदर जो फर्स्ट आंसर है वो सही होगा। हाईएस्ट जो है वो कार्बन की होगी, देन बोरॉन, बेरिलियम एंड लिथियम। नेक्स्ट, सब्सटेंस विथ मैक्सिमम एंट्रोपी। एंट्रोपी का ऑर्डर क्या होता है? हाईएस्ट एंट्रोपी किसकी होती है? गैस की होती है, देन लिक्विड और देन सॉलिड की होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन में वाटर वेपर है, तो इसकी हाईएस्ट होगी। द pH वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड सबको पता है, 7.4। IUPAC नेम ऑफ आइसोपेंटेन। आइसोपेंटेन क्या है अपने पास में? ये आइसोपेंटेन है। आइसोपेंटेन तो अपनी लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन हो जाएगी 2 मिथाइल ब्यूटेन। डी आंसर हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटेन। नेक्स्ट, मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन। मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन कौन सा होता है? 3 डिग्री कार्बोकैटायन मोस्ट स्टेबल होता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। OF2 ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन OF2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस का 2 होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जो है क्या होता है कि जिसमें कार्बन के अदर देन भी कोई एलिमेंट प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर तो साइक्लोप्रोपेन है, तो प्रोपेन में 3 कार्बन है, बेंजीन में 6 कार्बन है, देन हाइड्रोजन है। टोलुइन में अंदर भी क्या है? मिथाइल बेंजीन जिसको बोलते हैं, तो बेंजीन पर मिथाइल है, CH3 है। जो फ्यूरेन है ये एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। फ्यूरेन का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसे होता है, दिस। ये जो है फ्यूरेन का स्ट्रक्चर है जिसमें कार्बन एटम है वो प्रेजेंट होता है। ये थे हमारे पास में MCQ। नेक्स्ट है फिलप्स। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस आर कलेक्टिवली नॉन एज। यानी कि कोई भी जो न्यूक्लियस के अंदर एटम के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं उनको क्या बोलते हैं? उनको न्यूक्लियॉन बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स। नेक्स्ट, द चेंज इन गिव्स एनर्जी फॉर द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इज ऑलवेज। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है तो गिव्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी नेगेटिव होता है, और नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए पॉजिटिव होता है। तो इसके लिए आंसर में क्या लिखना था? नेगेटिव लिखना था, ऋणात्मक। द सॉल्यूशन विच रेसिस्ट चेंज इन देयर pH ऑन डेल्यूशन आर कॉल्ड। जब डेल्यूशन करते हैं तब अपने pH में चेंज को रेजिस्ट करते हैं, विरोध करते हैं। ऐसे सॉल्यूशन को अपन क्या बोलते हैं? बफर सॉल्यूशन बोलते हैं, बफर सॉल्यूशन। लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स आर कॉल्ड एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। लैंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड्स, लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड्स जो है D ब्लॉक के अपने पास में एलिमेंट्स होते हैं। नेक्स्ट, सिग्मा एंड 5 बॉन्ड्स प्रेजेंट इन इथाइन। इथाइन क्या होता है? इथाइन है अपने पास में 2 कार्बन विथ ट्रिपल बॉन्ड, दिस वन इज इथाइन। देन सिग्मा बॉन्ड तो कितने हो गए? 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 2 हो गए पाई बॉन्ड। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैग्नीज इन MnO4 माइनस। मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ जाएगा? सॉल्व करेंगे तो प्लस का 7 आ जाएगा। फ्री रेडिकल स्पीसीज आर द प्रोडक्ट ऑफ
होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज, समांगी विदलन जिसको अपन बोलते हैं, होमोलाइटिक। साइज ऑफ एटम इज डिटरमाइंड बाई, साइज ऑफ एटम इज डिटरमाइंड बाई प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। कोई भी एटम का जो साइज होता है उसको कौन डिटरमाइन करता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मुख्य क्वांटम संख्या जिसको अपन बोल सकते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो ये बहुत इजी से एमसीक्यू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द मैथमेटिकल फॉर्मूला फॉर द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। थर्मोडाइनमिक्स का फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। ये अगर फिजिक्स में होता तो क्यू माइनस डब्ल्यू हो जाता। डिफाइन द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या होता है, किसी भी अपने पास में एलिमेंट की केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो डिपेंड करती है एटॉमिक नंबर पर। ये अपने पास में मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर। कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा भाई, आर्गन 3d एंड 4s1 एंड 3d 10 हो जाएगा। ये हो जाएगा कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। राइट द फॉर्मूला टू कैलकुलेट बॉन्ड ऑर्डर, बंद क्रम। आपको फॉर्मूला बताना है। तो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स अपॉन 2। MOT के अंदर पढ़ा था अपन ने मौत में। ड्रॉ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर ऑफ इथीन। इथीन जो है उसको आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाना है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 इसका। तो यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको अच्छे से डायग्राम बना देना, बहुत ईजी है। राइट द हक्कल्स रूल। हक्कल्स रूल लास्ट चैप्टर में ऐसे क्वेश्चन है। हक्कल्स रूल क्या होता है, वो कंपाउंड जो 4n जिनके अंदर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं वो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं। ये हक्कल्स रूल है। नेक्स्ट है, इन एडियाबैटिक प्रोसेस चेंज इन हीट इज पॉसिबल और नॉट। रुद्धोष्म प्रक्रम में ऊष्मा में परिवर्तन होता है कि नहीं होता है। एडियाबैटिक प्रोसेस है तो हीट एक्सचेंज नहीं होता है, नो। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट सिस एंड ट्रांस आइसोमर ऑफ ब्यूट-2-इन। अब ब्यूट-2-इन है तो उसका सिस और ट्रांस आइसोमर आपको बनाना है, बहुत ही इजी, इससे इजी कुछ हो नहीं सकता। ये तो कौन सा बन गया, लो इसको मैं ट्रांस बना देता हूँ। ये तो हो गया ट्रांस, इसी को सिस बनाना है। मिथाइल को दोनों सेम प्लेन में रख दो, ये बन गया सिस फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द कॉन्जुगेट बेस ऑफ HSO4- हाइड्रोजन सल्फेट आयन का अपने को बेस पूछा है। तो बेस क्या हो जाएगा, SO4- का 2। और अगर इसका कॉन्जुगेट एसिड पूछते तो एसिड क्या हो जाता, H2SO4 हो जाता। इनकी 1 प्रोटॉन अपने को या तो ऐड करो या उसको रिमूव करो। यहाँ पर बेस पूछा था तो अपने 1 प्रोटॉन ऐड कर दिया तो अपना आंसर आ गया SO4- का 2। नेक्स्ट आया है, आइडेंटिफाई ए इन द गिवन रिएक्शन। एक रिएक्शन है जिसमें CH3Br मिथाइल ब्रोमाइड 2 सोडियम के साथ में रिएक्ट कर रहा है और इधर भी सेम ही लिखा है। आपको याद आना चाहिए ये वुड्स रिएक्शन है। वुड्स रिएक्शन के अंदर जो है एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होती है। तो क्या बनेगा, यहाँ से CH3 और CH3, ये ए जो है अपने पास में आ जाएगा CH3 इथेन बन जाएगा। ये होगा अपना ए, जिसको आइडेंटिफाई करना था। नेक्स्ट जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। 4th क्वेश्चन, एक्सप्लेन डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन विद एन एग्जाम्पल। असमानुपातन रिएक्शन जो है उसको आपको एग्जाम्पल देना है। क्या होता है, एक ही एटम के ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज भी होता है और डिक्रीज भी होता है, सब पता है आपको। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग इनटू लेवाइस एसिड एंड लेवाइस बेस। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। लेवाइस एसिड और बेस में आपको जो है इनको आपको आइडेंटिफाई करना है। तो OH हाइड्रोक्साइड क्या है, लेवाइस बेस है। AlCl3 लेवाइस एसिड, H+ अपने पास में लेवाइस एसिड है। NH3 लेवाइस बेस, BCl3 लेवाइस एसिड एंड F- लेवाइस बेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6th, A solution is prepared by adding 2 grams of substance A to 18 grams of water. Calculate the mass percentage of the solute का mass percentage फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2
ग्राम अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा 2 + 18 तो हो जाएगा 20 ग्राम, और परसेंटेज फाइंड करना है तो 100। क्या आंसर आ जाएगा भाई, अपने पास आंसर आ गया 10% आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th वाला, कैलकुलेट द pH ऑफ द 10⁻⁻8 कंसनट्रेशन HCl सॉल्यूशन। यहाँ पर m आना चाहिए, नॉर्मलिटी के बेस पे हो रहा है, मोलरिटी के बेस पे भी अपन इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है HCl क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है। HCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो जब ये सॉल्यूशन में डिजॉल्व होगा तो इसकी जो टोटल कंसनट्रेशन होगी वो होगी 10⁸ अपने क्वेश्चन में दे रखी है। और प्लस यहाँ पर जो है टोटल हाइड्रोजन आयन की जो कंसनट्रेशन होगी वो वाटर पे भी डिपेंड करेगी, क्योंकि सॉल्यूशन जो है HCl का सॉल्यूशन है, तो वाटर की कंसनट्रेशन, वाटर भी जो सेल्फ आयोनाइज्ड होगा तो उसको कंसनट्रेशन हो जाएगी 10⁻⁻7। तो ये टोटल हो जाएगा अपने पास में, इसको अपन सॉल्व करेंगे, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1.1 × 10⁻⁻7 आ जाएगा। ये हाइड्रोजन आयन की कंसनट्रेशन आ गई। अब pH फाइंड करनी है, तो pH के लिए अपन क्या करते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, pH = log एंड कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस। तो -log और यहाँ पर 1.1 × 10⁻⁻7, बस इतना करके अपन छोड़ सकते हैं, आगे सॉल्व करने की ज़्यादा नीड नहीं है। नेक्स्ट है ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनेट आयन। कार्बोनेट आयन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनानी है, तो बहुत इजी, कार्बोनेट आयन्स है अपने पास में। ये कार्बोनेट आयन है, इसके अंदर बस आपको अब डबल बॉन्ड को रोटेट करना है और जो है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती जाएगी। 10th क्वेश्चन, ड्रॉ डायग्राम ऑफ लीनियर स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन एटम। बहुत इजी, हाइड्रोजन का जो लीनियर स्पेक्ट्रम का डायग्राम है, एंड राइट द नेम ऑफ ऑल स्फेरिकल स्पेक्ट्रल लाइनर, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, मोलर, फुंड, सब जो है आपको नेम लिखने थे। ड्रॉ द लेबल्ड डायग्राम ऑफ डैनियल सेल, राइट इट्स इक्वेशन। कॉपर और जिंक जो है अपने पास में, आपको ये डैनियल सेल बनाना था। जिंक का आपको एनोड लेना है और कैथोड जो है वो कॉपर का लेना है, और बहुत इजी डायग्राम है। सॉल्ट ब्रिज को बनाते हो आप, डायग्राम बनाना था। डेराइव द रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc। Kp और Kc के बीच में आपको रिलेशन देनी है, RT⁴ वाली। एक्सप्लेन वाई द आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ बेरिलियम इज हायर देन बोरॉन। बेरिलियम की जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो बोरॉन से हाई क्यों है। भाई बेरिलियम जो है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 2s2, और बोरॉन का क्या होगा 1s2 2s2 और 2p1 होगा अपने पास में। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, तो 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, तो यहाँ पर तो 2p में से 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तो कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। बट यहाँ पर 2s में से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है, जो कि एक फुली फिल्ड ऑर्बिटल है, तो इसके लिए हायर एनर्जी चाहिए। देन बेरिलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी हाई होगी बोरॉन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, H2S इज ए गैस वाइल H2O इज लिक्विड। वाई, H2S गैस है जबकि H2O लिक्विड है। H2O के अंदर जो है ऑक्सीजन जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, देन ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, तो ये लिक्विड है। और जो है अपने पास में H2S है, इसके अंदर जो है सल्फर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस है, तो ये वीक वॉन्डरवाल बॉन्ड बनाएगा, तो ये गैस है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट इन द रिएक्शन। नॉर्मल सी रिएक्शन है जिसमें कॉपर कन्वर्ट हो रहा है कॉपर +2 में, और Ag+ कन्वर्ट हो रहा है Ag के अंदर। तो नॉर्मली आप इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आइडेंटिफाई करना है, और देन जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, और जिसका रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। नेक्स्ट, बैलेंस द रेडॉक्स रिएक्शन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड इन एसिडिक मीडियम करना है अपने को, बहुत इजी हो जाएगा ये तो। 7th, एक्सप्लेन स्टीम डिस्टिलेशन विथ डायग्राम, भी इजी क्वेश्चन है। व्हाट इज लेसाने सॉल्यूशन, बिल्कुल ये भी बताया हुआ है। राइट मार्कोनिकॉफ रूल, बहुत इजी। एक्सप्लेन द एडिशन ऑफ HBr ऑन प्रोपीन
विद द हेल्प ऑफ मार्कोनिकॉफ रूल आपको जो है रिएक्शन को लिखना है। प्रोपीन जो है उसमें HBr का एडिशन करवाना था, बस प्रोपीन बना दो, प्रोपीन प्लस HBr। अब यहाँ पर एल्कीन में जो है ब्रोमीन का एडिशन किधर होगा, जिधर नंबर ऑफ हाइड्रोजन लेस होंगे, तो बस मेन प्रोडक्ट बना दो। नेक्स्ट क्वेश्चन 19th, राइट IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। बहुत ही ईजी हो जाएगा। फर्स्ट जो है क्या हो जाएगा इसका नेम, 2-मिथाइल ब्यूट 2-इन। सेकंड वाला ये COOH है तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, 1-2 कार्बन है तो ये जाएगा इथेनोइक एसिड। थर्ड प्रोपेन 2 ऑल हो जाएगा थर्ड। फोर्थ वाला बेंजीन पे मिथाइल है, मिथाइल बेंजीन या जिसको अपन क्या बोलते हैं, टोलुइन बोलते हैं, टोलुइन। नेक्स्ट कंप्लीट द रिएक्शन। इथाइन जो है उसको आपको क्या करना है, एकदम जो रेड हॉट ट्यूब है उसके अंदर डालना होता है, तो इसके अंदर क्या बन जाएगा, बेंजीन बन जाएगा, पॉलीमराइजेशन होगा, CH3COOH। और उसको जो है सोडा लाइम के प्रेजेंस में रिएक्शन करवानी है, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन पड़ी है, बहुत इजी रिएक्शन है। इसके और के अंदर क्वेश्चन आया है, इसमें भी नॉर्मल से IUPAC नाम है, बहुत इजी, ये एनिलीन है। नेक्स्ट बेंजीन की रिएक्शन जो है वो करा रहे हैं क्लोरीन के साथ में अल्ट्रावायलेट लाइट की प्रेजेंस में 500 केल्विन टेम्परेचर पे, तो यहाँ पर जो है BHC बनेगा, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। नेक्स्ट अपने पास में अच्छा ओजोन की रिएक्शन हो रही है प्रोपीन के साथ में, तो ओजोनोलाइसिस हो रहा है और बाद में जो है अपने पास में H2O2 रिमूव हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फॉलोइंग। फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन को आपको एक्सप्लेन करना है। इंडक्टिव इफेक्ट, एल्काइन, एसिडिक नेचर ऑफ एल्काइन, बहुत इजी है। एल्काइन जो है वो सोडियम मेटल और सोडा लाइम के साथ रिएक्शन करती है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इन हाइड्रोकार्बन, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। इथाइल, इसको और का क्वेश्चन क्या है, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ इथाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक QH। इथाइल क्लोराइड क्या है, CH3CH2Cl, एल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में, तो एक Cl रिमूव होगा और अपने पास में इस कार्बन से H रिमूव होगा तो एल्कीन बनेगी, CH2 CH2 ये प्रोडक्ट बन जाएगा। हाइपर कॉन्जुगेशन की डेफिनेशन बतानी है। एंटी मार्कोनिकॉफ, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन है तो एंटी मार्कोनिकॉफ है। एंड न्यूक्लियोफिलिक स्पीसीज, न्यूक्लियोफिलिक क्या होता है, जिन पे नेगेटिव चार्ज होता है और वो न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये था पूरा अपने पास में केमिस्ट्री का आज का 11th क्लास का पेपर। अपनी तैयारी को जारी रखिए, जल्दी आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं। ऑल द बेस्ट।